नमस्ते बेटा। हम लोगों ने पढ़ा था आपका आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चुनाव पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला को देखेंगे कि चुनाव पर आधारित जो सवाल हैं या जो प्रश्न हैं जो आएंगे आपके पेपर में जेल प्रहरी परीक्षा में, तो वो किस आधार पे आप उसको जल्दी से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। सवाल दे रहा होगा आपको, दिखाई यहाँ दिखता है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को 507 वोट मिले। ठीक है, ये विनिंग कैंडिडेट को मिला है 507 वोट, जो 65% था। ठीक है, 65% जो है वो इस 507 के बराबर था। भाई वो कह रहा दो चीज़ें हैं, अगर आप ये उससे पूछें, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा उससे अगर आप पूछें कि भैया आपको कितने वोट मिले, तो वो आपको बताएगा कि मेरे को भैया 507 वोट मिले। लेकिन अगर उससे आप कहेंगे कि आप कितने प्रतिशत थे, तो उसने बताया कि मैं 65% मतलब 65% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 507 इस 65% के क्या है, बराबर है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, x किसको मान लूँ, मान लीजिए कुल मत, वो कह रहा ना कुल मत कितने, मान लीजिए कुल मत क्या है आपके x है। ठीक है, अगर x थे टोटल वोट, तो उसमें से 65% मिला ना इसको। तो अगर मैं इसका 65% निकालूं, तो x का 65% वो किसके बराबर है, 507 के बराबर है। अब इसको काटते हैं 13 से काटेंगे तो 13 पन्ना 65, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, अब बचेगा 11, 13 नहीं है 117। अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 39 का 2 में गुणा होगा तो 780। ये हो गया आपका टोटल वोटों की संख्या, ये आ गई आपकी कितनी, 780। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो बेटा आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करके 1400 मतों से विजयी हो गया। अच्छा, वो ये कह रहा है कि एक जो ये फर्स्ट कैंडिडेट है ना, मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं आपके, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2। अच्छा, ये 60% पाया। ठीक है, अगर ये 60% पाया है तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 40% पाया होगा। उसका कारण बेटा टोटल वोट 100% होता है। मैंने आपसे बताया था परसेंटेज चैप्टर चल रहा है तो 100 ही आपको मानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो प्रतिशत है, अगर ये 100 था तो पहले वाले व्यक्ति को यदि प्रतिशत में वोट मिले हैं 60, तो इसको प्रतिशत में वोट मिलेंगे कितने, 40। तो पहले वाले को 60% मिल रहा है, दूसरे वाले को 40% मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा। इसका मतलब ये जीत गया और ये हार गया। अच्छा, यहाँ कहा भी जा रहा है कि 1400 मतों से विजयी हो गया। विजयी कौन होता है भाई, विजयी का पता हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीत गया कि ये हार गया। हमें जीतना और हारना पता चलेगा इन दोनों के अंतर से, इन दोनों को घटाने से। इन दोनों को अगर हम घटाएं, भाई ये 60% पाया, दूसरे को मैंने 40% बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि अपने आप में राशि 100% होती है। अगर ये पहला 60 पाया है, दूसरा 40 पाया है, तो ये ज़्यादा पाया है, ये जीत गया, ये कम पाया है तो ये हार गया। ये कितने प्रतिशत ज़्यादा पाया है, अगर डिफरेंस आप देखें इन दोनों में, तो ये 20% ज़्यादा पाया है। कौन, जो फर्स्ट कैंडिडेट है, जो विनिंग कैंडिडेट है, वो 20% मोर देन है सेकंड कैंडिडेट से। तो अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल वोटों की संख्या x है, टोटल वोटों की संख्या x है, तो 20% मत के कारण ये जीत गया और 20% मत के कारण ये हार गया। और ये 20% मत हार जीत वाले ये कितने वोटों के बराबर हैं, ये 1400 वोटों के बराबर हैं। तो ये 20% अगर 1400 के बराबर है तो 20 बटे में बेटा 100 बराबर में 1400, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से ये 14 को काटेंगे तो 7 आएगा। अच्छा, 1 2 3 0 है ना, कितना आंसर आ गया आपका, 7000 आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कहा उसने।
दो प्रत्याशी थे, पहला वाला प्रत्याशी 60 पाया, अगर पहला 60 पाया तो दूसरा 40। इसी को आप और ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं कहता कि पहला 55 पाया तो दूसरे को मैं 100 में घटा के 45 लिख देता। अगर पहला लिखा होता 50 पाया तो दूसरा भी 50 ही पाता। अगर पहला 30 पाता दूसरा 70। पहले के पास अगर 20% होता तो दूसरे के पास 80% होता। इसी प्रकार से अगर यहाँ ये 60 है तो 100 में 60 घटा दो, पहले वाले को अगर 60 मिला है तो दूसरे वाले को 40 मिलेगा। अच्छा, ये 60 वाला जीत गया, ये 40 वाला हार गया। ये जीत हार क्यों हुई? क्योंकि इसके वोट ज़्यादा थे, इससे 20% ज़्यादा थे, और ये 20% वोटों के कारण ये विजयी हुआ है। लेकिन यहाँ उसने वोटों की संख्या बताई है कि 1400 वोटों के कारण ये जीता है। तो ये 20% अगर 1400 के बराबर है तो 20% 1400 के बराबर है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 14 कटेगा 7 होगा, और 2 1 3 0 लग जाएंगे, तो ये 7000 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बेटा सवाल देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मत का 80% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गया, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत क्या है? अच्छा ठीक है, दो कैंडिडेट है हमारे पास, ठीक, चुनाव हो रहा है, उसमें पहले वाले उम्मीदवार को वैध मत का 80% मिला। ये ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कैंडिडेट है ना, जो फर्स्ट कैंडिडेट है 80% पाया है। अच्छा, इनवैलिड कितना है? इनवैलिड 10% है, इनवैलिड 10% है। टोटल वोट क्या है? 1,80,000 है। मैंने आपको बताया है कि टोटल वोट आप सबसे पहले लिखिए, तो टोटल वोट तो आपको 1,80,000 सबसे पहले लिखना। दूसरी बात, इसमें वैध क्या है? वैध नहीं, सॉरी, हाँ 10% क्या है? इनवैलिड है, ये खराब है, इसको हमें नहीं रखना है, हमें 90% रखना है। भाई 100 में 10% तो इनवैलिड है, अवैध है, तो ये अवैध मतों से हमें मतलब नहीं है। अवैध मतलब जो वैध नहीं होना, वैलिड नहीं होना, खराब होना। तो 10% अगर खराब है तो 90% क्या है? सही है। से इस 90% में भी पहले वाले को कितना मिला है? 80। पहले वाले को कितना मिला है? 80। तो हमें दूसरे का बताना है, तो अगर पहले का 80 है तो दूसरे का कितना होगा? 20 होगा, 20%। फिर से समझिए, देखिए क्या कहा उसने, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मत का 80% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले वाले को 80% देना था, हमने यहाँ 20 लिखा है, पहले का नहीं लिखा है, दूसरे का लिखा है। पहले का होता तो हम 80 ही लिखते, लेकिन हमें दूसरे का लिखना था तो हमने 20 लिख दिया। ठीक है, होने वाले चुनाव में वैध मत का 80% मत प्राप्त करता है पहला वाला, लेकिन हमने दूसरे वाले का लिख दिया। कुल 1,80,000 मत थे, 1,80,000 मत लिख दिए। 10% मत अवैध थे, हमें अवैध नहीं चाहिए, हमें वैध चाहिए। वैध कितना है? 90 है, जो सही है 90%। अब इसको काटा जाए तो ये 4 0 से ये 4 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 18 का 18 में तो 18 18 324 और 2 0 तो 32,400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बेटा ऐसा ही अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है। ठीक है, कितने उम्मीदवार हैं बेटा? यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं कि मध्य होने वाले एक चुनाव में एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे, कुल वोट संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत क्या थे? ठीक है, टोटल फिर से वही सवाल है, दो उम्मीदवार हैं, एक को 55% मिल रहा है तो दूसरे को 45 मिलेगा। 20% इनवैलिड है तो वैलिड वोट हो जाएंगे 80%, और कुल वोटों की संख्या 7500 थी। ठीक है, तो अगर मैं इस सवाल को लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखूंगा। कुल वोटों की संख्या 7500 थी। ठीक है बेटा, टोटल वोट की संख्या 7500 थी। इस 7500 के बाद ये तो बात आई कुल वोट, इस 7500 मतों के बाद 20% वोट अवैध थे, तो हमें ये इनवैलिड से मतलब ही नहीं है, हमें वैलिड से मतलब है। 20% इनवैलिड थे, 20% वोट अवैध थे,
ठीक है। तो अगर 20% अवैध देते तो 80% क्या कहलाएंगे, वैध कहलाएंगे। और 55% अगर पहले वाले को मिला है तो दूसरे को 45 मिलेगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट, फिर से बात को समझिएगा, कुल मत, सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे हमने आपको बताया था क्रम, कुल मत, ये क्या है आपका वैध मत, और ये क्या है आपका दूसरा उम्मीदवार। भाई पहला अगर होता तो हम 55 लिखते, हमें दूसरा लिखना है तो दूसरा जो है वो 45 होगा। ठीक है। तो 7500 टोटल वोट, 80% वैलिड वोट, 45% दूसरे वाले उम्मीदवार को। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, 5 से ये 45 9 बार, 9, अब जब 75 का 4 में गुणा होगा तो 300, 9 त्रिक 2700 आपका आंसर आ गया। ये दूसरा कैंडिडेट 2700 पाएगा। इस प्रकार से आज का जो क्लास है वो ख़त्म। अब कल फिर हम लोग इसी को सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और मैं प्रयास करूंगा कि क्लास की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद बेटा। तो बेटा अगला सवाल जो है दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो बेटा एक फिर वही चीज़ हो गया कि पहला कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट है, ये 65% अगर पाया है तो ये कितना पाएगा। एक साधारण सी बात है, टोटल 100% होना चाहिए था। 100 में से पहले वाले कैंडिडेट को अगर 65% मिल गया है तो दूसरे को स्वाभाविक सी बात है कि 35% मिलेगा। भाई बचा हुआ 7% मतदान हुआ, 7% मतदान में 65% तो प्रथम उम्मीदवार को अगर प्राप्त हुआ है तो दूसरे उम्मीदवार को 100 में से जितना इसको मिला होगा उसके अलावा ना, भाई टोटल 100 है, 65 इसको मिल गया। जब 65 इसको मिल गया तो दूसरे को हम कितना देंगे, तो अगर इसका 65 है तो इसका कितना होगा, 35 होगा। अब ये जीत गया, ये हार गया। अब ये किसी छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों जीत गया, क्योंकि ये ज़्यादा था, ये क्यों हार गया, क्योंकि ये कम था, ये इससे कितना ज़्यादा था, घटा के देखिए ना। जब घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 65 35 से 30% ज़्यादा, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो 30% के कारण हार या जीत हुई। अच्छा, ये जो 30% है ये कितने वोटों के बराबर है, ये 900 वोटों के बराबर है। भाई ये डिफरेंस ही तो अभी आपको नहीं क्लियर होगा, एक बार फिर से इसको अपन समझ ले रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको ऐसे समझें कि टोटल वोट का 65% तो पहले कैंडिडेट को मिला, दूसरे वाले को मिला 35, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्योंकि 100% वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, अगर 100% में पहले वाले को 65% मिलेगा तो दूसरे को 35 मिलेगा। अच्छा, जीतने और हारने की जब भी बात आए आप बीच में माइनस लगा दीजिए, और कितने वोटों से हार जीत हो रही है, 900 वोटों से हार जीत हो रही है। तो 65 में ये 35 घटाएंगे तो ये 30% आ जाएगा। परसेंट के लिए नीचे 100 लगा दीजिए, ये 0 काट दीजिए, 3 तिहाई 9। अब ये 3 और 3 0, कितना आंसर आ गया आपका, 3000 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब अगला सवाल भी यहीं लिखा हुआ है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त करके 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है। तो अब अगर ये 45% पाया है ना, अगर ये 45% पाया है तो दूसरा वाला 55% पाया होगा। ये हार गया और ये जीत गया। मैंने आपसे कहा है हारने जीतने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। कितने वोटों से हार जीत हो रही है, 1000 वोटों से हार जीत हो रही है। तो 55 में 45 को घटाने से क्या आएगा बेटा, ये 10% आ जाएगा। अच्छा, ये 10% बराबर 1000 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 4 0 का मतलब ये 10,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बेटा जैसा कि आपको सवाल में दे रहा है दिखाई कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
ए ने 45%, बी ने 25% मत प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। अब बेटा ये जो सवाल है ना, त्रिपक्षीय है, 3 उम्मीदवारों वाला, ठीक है। अच्छा, ए ने 45% मत प्राप्त किया है, बी ने 25 प्राप्त किया है। अच्छा, आप पहली चीज़ तो ये बताइए, क्या टोटल 100% हो गया? नहीं हुआ। 45 और 25, 45 और 25 कितना हो गया आपका? 70। अभी भी 30% बचा है ना, ये 30% मिला होगा। तो ये हो गया फर्स्ट कैंडिडेट, ये हो गया सेकंड कैंडिडेट, ये हो गया आपका थर्ड कैंडिडेट। बात को समझिए, 45% एक ने पाया। भाई टोटल हमारे पास 100 रुपये थे, एक को हमने 45 दिए, एक को हमने 25 दिए, तो 45 और 25 हुए 70, मतलब एक कैंडिडेट को हमने 30 दिए। सबसे ज़्यादा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तो जीता है 45% वाला, और दूसरे स्थान पे रहा है 30% वाला। ये जीता है, ये हारा है, इसकी जमानत जब्त हुई, ये सबसे लास्ट में है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला व्यक्ति जीत गया है कितने प्रतिशत मत प्राप्त करके? 45% मत प्राप्त करके, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 30% मत प्राप्त करके हार चुका है। जीतने हारने के लिए बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। और ये कितने वोटों से हार जीत हुई है? ये वोटिंग की जो हार जीत हुई है, ये 4500 वोटों से हार जीत हुई। तो 45 और 30 घटाने पे आएगा बेटा 15% बराबर 4500। तब ये 15% अगर 4500 के बराबर है तो 15 से 45 कटे कितना आएगा? 3 और 3 और 0 0 0, 3 0 0 0 0, मतलब 30,000 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा? एक बार फिर से इसको सवाल को समझते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ए ने 45% मत प्राप्त किया, बी ने 25% मत प्राप्त किया। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि 45 और 25 तो केवल 70 हो रहा है, होना चाहिए था 100, तो अभी भी 30% किसी न किसी एक व्यक्ति को मिल रहा है। तो अगर पहला वाला व्यक्ति 45% पाया है, दूसरा वाला 30 पाया है, तो 45 और 30, ये जीता है, ये हारा है। जीतने हारने के लिए बीच में हमने क्या लगाया? माइनस। कितने वोटों का डिफरेंस था? 4500 वोटों का डिफरेंस था। 15 से 45 को 3 बार काटा और ये 4 0 लगा दिए, तो 30,000 आपका आंसर। अब बेटा ये नीचे लिखा हुआ है सवाल, इसको भी हम लोग ऊपर ही हल करेंगे। देखिएगा, ये भी वही त्रिपक्षीय चुनाव संबंधित है। इसने कहा है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने 10%, बी ने 48% और सी ने 1200 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये 10 पाया, एक पाया है 48, तो 10 और 48 तो बेटा 58 हो रहा, होना चाहिए था कितना? 100। 100 में 58 मिल चुका है, तो कौन बचा है? 42 बचा है। 42 अभी भी शेष रह गया। बात को समझिएगा, 10 और 48, 10 और 48 कितना हुआ? 58, ठीक है। अभी भी 100% में अगर हमें 58 मिल चुका है, मतलब जो सी है कैंडिडेट, वो 42% पाया होगा। सबसे ज़्यादा कौन पाया है? ये 48। दूसरे स्थान पे कौन है भाई? 42। ये जीता है और ये हारा है। जीतने हारने के लिए बीच में क्या लगाए? माइनस। कितने वोटों से हार जीत हो रही है बेटा? 1200 वोटों से हार जीत हो रही है। 48 में 42 जाएगा, कितना आएगा? 6%, और ये 6% 1200 के बराबर है, तो 6 दूनी 12, और 2 में भी ये 4 0 लगने के बाद ये 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। बात को फिर से समझ लीजिए, टोटल 100% होना था, 48 और 10 58 हुआ। 100 में 58 अगर हम दे चुके हैं, तो 42 अभी भी बचा होगा कोई ना कोई। तो सबसे ज़्यादा 48 है, उससे कम 42 है। 48 ज़्यादा है, 42 कम है। 48 6 ज़्यादा है, 42 6 कम है। कितने वोटों का अंतर है? 1200 वोटों का अंतर है। 6 से 12 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 4 0 लगेंगे, तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बेटा चुनाव वाले सवालों में हम लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात की है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसके जो टफ क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो कैसे बनेंगे,
उसमें सबसे पहले आपको कुल मत लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको टोटल वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फिर इसके बाद आपका डाले गए मत, तीसरा जो आपका आता है वैध मतों की संख्या, वैध मत, और फिर इसके बाद आपकी हार या जीत। तो ये आपको जो क्रम है ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखने पड़ेंगे, फिर डाले गए कितने मत हैं, अच्छा उनमें से क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है ना, फिर हार या जीत। इस तरीके से ये आपका रहेगा। जैसे कि एक सवाल ये दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं।